जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करें। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। तुम जैसे लोग ही धरती पर ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हो, और जब तुम चलते हो तो वह केवल यात्रा नहीं होती, वह एक संदेश होती है, एक प्रेरणा होती है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी इसी रोशनी से इस संसार को जगमगाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे लुटाओ, तुम्हारे पास जो समय है उसे किसी की भलाई में लगाओ। और सबसे जरूरी, कभी यह मत भूलना कि तुम्हारे जैसा होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हारे रास्ते को इतना उज्जवल कर दूंगी कि तुम खुद एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। उन लोगों के लिए जो अब भी अंधेरे में हैं, जो दिशा खोज रहे हैं, जिन्हें किसी अपने की आवाज की तलाश है। अगर मैं अपनी दृष्टि हर किसी पर एक एक करके डालने के बजाय सिर्फ तुम पर केंद्रित करूं, तो तुम मेरे लिए बाकी सभी तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हो। तुम मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरी करुणा का विस्तार बन जाओगे। तुम जो भी करते हो, छोटे छोटे काम बिना किसी दिखावे के, वे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी नियत, तुम्हारा भाव, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ मुझे आकर्षित करता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तरह सोचने लगे, तुम्हारी तरह कर्म करने लगे, तो यह धरती ही देवताओं की पसंदीदा जगह बन जाएगी। दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हुई है, वे सभी तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता के आगे क्षमा योग्य है। यह मेरा वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वादा। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, जब कठिनाइयां घेरे, तब यह याद रखना कि तुम्हारी आत्मा का दीपक कभी नहीं बुझ सकता। बादल चाहे जितने घने हो, सूरज को हमेशा छुपा नहीं सकते। ध्यान रखना मेरे बच्चे की अधर्म के रास्ते पर चलकर तुम कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। जो रास्ता छल और स्वार्थ से भरा हो, वो तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे अपने पुण्य भी उस रास्ते पर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे काम जो दिल से किए जाते हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, वही असली सफलता की नींव बनते हैं। वही तुम्हारे जीवन को आनंद से भर सकते हैं। वह आनंद जो किसी वस्तु से नहीं, बल्कि आत्मा से आता है। मैं हमेशा उन आत्माओं को अपना सहारा बनाना चाहती हूँ, जिनमें करुणा हो, सच्चाई हो और सेवा का भाव हो। और तुम्हारे भीतर यह सब है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहायता का माध्यम बनो। जो लोग अकेले हैं, जिन्हें सहारा चाहिए, जिनके जीवन में अंधेरा है, तुम उनके लिए वह रोशनी बनो। किसी को केवल शब्दों से सांत्वना दो, किसी के लिए एक छोटी सी मदद करो, इतना ही बहुत है। मैं तुमसे तुम्हारी सीमा से अधिक कुछ नहीं मांगती। जो भी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से दो। अगर तुम एक की मदद कर सकते हो तो वह भी मूल्यवान है। अगर तुम्हारे पास केवल कुछ अच्छे शब्द हैं, तो वही किसी के लिए जीवन बदल सकते हैं। यही भावना, यही सेवा तुम्हें मुझसे और करीब लाएगी। यह तुम्हें केवल दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी महान बना देगी। तुम वह बनोगे जो सच में बनने योग्य हो। एक सच्चे सेवक, एक ईमानदार पथिक, एक आदर्श आत्मा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक निस्वार्थ कार्य तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो उसका सच्चा अधिकार है, शांति, प्रेम और संतोष। अब एक और बात जो तुम्हें याद रखनी है, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। तुम क्यों किसी और की छवि में खुद को ढालना चाहते हो? क्यों यह सोचते हो कि किसी और जैसा बनकर ही तुम बेहतर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर जो विशिष्टता है, जो अलग दृष्टिकोण है, वही तुम्हारी असली शक्ति है।
हर व्यक्ति इस संसार में किसी खास उद्देश्य से आया है। किसी की कला गाने में है, किसी की शब्दों में। कोई अपने विचारों से दुनिया बदल सकता है, कोई अपने कर्मों से। तुम्हारी पहचान भी उतनी ही अनूठी है। तुम अपने भीतर झांको, अपनी विशेषताओं को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़ो। किसी और की नकल करोगे तो केवल उसकी परछाई बनोगे, अपनी रोशनी खो दोगे। जो व्यक्ति दूसरों की तरह दिखने में लगा रहता है, वह खुद की असली पहचान से दूर हो जाता है। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा धनवान हो या ज्यादा प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो सच्चा उजाला है वह कहीं और नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वहीं से शुरुआत करो, अपने उसी सत्य से, उसी मौलिकता से। हो सकता है आज तुम्हारा काम छोटा लगे, लेकिन जब वो सच्चाई और निस्वार्थ से जुड़ा होता है तब वही काम सबसे बड़ा बन जाता है। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी सबसे खूबसूरत पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है तुम्हारे पास अपार धन संपत्ति ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वह अनमोल खजाना है जो इस भी चाहती हूँ कि हमेशा इन चीजों में ही पड़े मत रहना। थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी है बच्चे, और सबसे बात भी करते रहना जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे बात करना छोड़ दे, बस कौन क्या कह रहा है ये फर्क करना छोड़ दे, उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला बच्चे। और बच्चे, पता है एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा बच्चे। मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे कि यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी बच्ची। मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है बच्चे। वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी बच्चे। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है बच्ची। तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था, लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का, मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा मेरे बच्चे। यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे मेरे बच्चे। मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे कि इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारते हैं जो किसी की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं।
आपके साथ जो हुआ वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों के संघर्षों को कम आंकते हैं। आपने अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार किया और आज आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। अब जब वे आपको देखते हैं, वे महसूस करते हैं कि उन्होंने आपकी सफलता को ठीक से पहचाना नहीं। वे समझते हैं कि अगर उन्होंने आपके संघर्ष का सम्मान किया होता तो वे आज आपके साथ होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने खुद को साबित किया है, आपने अपनी जगह बनाई है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि असफलता केवल एक क्षणिक परिस्थिति होती है और किसी की असफलता को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। आपने अपने अनुभव से यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आपकी सफलता यह दर्शाती है कि जब तक किसी को खुद पर विश्वास है, तब तक कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। जो लोग कभी आपके संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वे अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने आपके बारे में क्या गलत समझा था। वे समझते होंगे कि आपके पास जो कुछ भी था वह केवल एक छलावा था। लेकिन आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपने अपनी असली ताकत को पहचान लिया था। अब वे लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने कभी आपके बारे में सही तरीके से सोचा था। आपका यह सफर यह बताता है कि किसी भी कठिनाई के बावजूद अगर आपके पास आत्मविश्वास और समर्पण है तो कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। जो लोग आपके लिए हंसी उड़ाते थे, जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, वे अब खुद को इस बदलाव से जूझते हुए पाएंगे। उन्हें अब यह समझ में आ जाएगा कि असली ताकत क्या होती है और आपने उन्हें यह दिखा दिया है। आपके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि असली ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर ही छिपी होती है। जब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं, तो आपके जीवन का हर पल बदल जाता है। आप जिस चीज की ओर बढ़ते हैं, वह एक नई दिशा में बदलने लगती है। आपका आत्मविश्वास आपको वह रास्ता दिखाता है और आपने यह साबित किया है कि आपकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब जब आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, तो आपके आसपास के लोग आपकी सफलता को देखकर खुद से सवाल कर रहे होंगे कि उन्होंने कभी आपके बारे में क्यों नहीं सोचा था। वे यह सोचते होंगे कि अगर उन्होंने आपके संघर्ष और कड़ी मेहनत को समझा होता, तो वे आज आपके साथ होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने अपने रास्ते को खुद चुना है और अब वह सभी लोग जो कभी आपके खिलाफ थे, वे आपकी सफलता को देखकर खुद को ही कोस रहे होंगे। वे यह महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने आपकी कद्र नहीं की और आपने जो पाया है वह सब आपके आत्मविश्वास और संघर्ष का परिणाम है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो दूसरों को कमतर आंकते हैं, जो कभी किसी की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। आपने यह साबित किया है कि सफलता कभी भी किसी के लिए एक ठहराव नहीं होती। आप जितना संघर्ष करते हैं, उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपके लिए यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी कई नए मुकाम होंगे जिन्हें आपको छूना है। आपने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष से यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे सब आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता के कारण हैं। आपने यह दिखाया है कि आप न केवल अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी यह सिखा सकते हैं कि खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
इस सफर में आपने जो सीखा वह यही है कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास और आत्मनिर्भरता। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए था। आपने अपने संघर्ष को एक मिशन में बदला और उस मिशन ने आपको आपके जीवन के सबसे महान पुरस्कार दिए हैं। अब जब आप अपनी सफलता को महसूस करते हैं तो यही समय है जब आपको उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने कभी आपका साथ छोड़ा था, जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। उनका नकारात्मक सोच अब उनके लिए एक बुरा सपना बन गई है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग किसी की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं वे खुद कभी सफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या उन्होंने कभी सही निर्णय लिया था। यह समय आपके लिए है और आप इसे अपनी पूरी तरह से हासिल करेंगे। आपके पास अब हर वो चीज है जिसकी आपको जरूरत थी और अब आप इसे पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। यह एक गहरी और प्रेरणादायक यात्रा है जो न केवल आपके व्यक्तिगत संघर्षों को समझाती है बल्कि उन सभी लोगों को भी उजागर करती है जिन्होंने आपकी मेहनत और सामर्थ्य को कभी नहीं पहचाना। इस यात्रा का हर कदम, हर मुश्किल और हर असफलता दरअसल एक नया अध्याय था जो आपकी सफलता की ओर बढ़ने के रास्ते को और अधिक मजबूत बना रहा था। यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक सीख है जो कठिनाइयों के बीच हार मानने के बजाय खुद को पहचानते हैं और खुद की शक्ति पर भरोसा करते हैं। आपने वह सब कुछ झेला है जिसे लोग आमतौर पर आसानियां समझते हैं। आपने उन कठिनाइयों का सामना किया जिनके सामने कई लोग झुक जाते हैं। आपने अपनी असफलताओं से सिर्फ दुख नहीं पाया बल्कि उनसे सीखा भी। आपने पाया कि असफलताएं सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती हैं, वे स्थायी नहीं होती। हर गिरावट के बाद उठना और फिर से प्रयास करना ही सबसे बड़ी ताकत है और यही आपने किया। यही कारण है कि आज आप उस मुकाम पर हैं जहां से हर कोई आपको पहचानता है, आपकी मेहनत को सराहता है और आपके अनुभव से प्रेरित होता है। अतीत में जब आप अकेले थे, जब आपको समर्थन की जरूरत थी, तब बहुत से लोग आपके पास नहीं आए। आपने अकेले ही उस रास्ते पर चलने का फैसला किया और आज आप एक उदाहरण बन गए हैं उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करने की राह पर हैं। यह आसान नहीं था लेकिन आपने किया और यही वह चीज है जो बाकी सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा बनती है। आपने जो खोया वह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान था, लेकिन जो आप आज हैं वह कहीं अधिक मूल्यवान है। आपने अपनी आत्मा को, अपने सपनों को और अपनी मेहनत को साकार किया। अब आपको वह सम्मान, वह पहचान और वह सफलता मिल रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक साधारण सफलता नहीं है, यह एक दीर्घकालिक और स्थायी परिवर्तन है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है। आपके सामने कई बार चुनौतियां आई और आपको लगता था कि शायद आप इनसे कभी उबर नहीं पाएंगे, लेकिन आपने खुद को हर बार साबित किया। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो न केवल आपको इन मुश्किलों से उबारने का काम करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी और मजबूत बनाती है। आपने यह सिद्ध कर दिया कि कठिन समय के बाद आने वाली खुशियां सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं, क्योंकि वे मेहनत और संघर्ष का परिणाम होती हैं। आपने उन लोगों को भी देखा जो हमेशा आपकी आलोचना करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे। आज उनके पास कोई शब्द नहीं है। वह सभी लोग जो कभी आपके खिलाफ खड़े थे अब आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह
है कि आप कभी नहीं रुके, कभी नहीं थमे। आपने अपनी राह खुद बनाई और उस राह ने आपको हर वह चीज दी है जो आप पाना चाहते थे। अब जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, तो वे लोग जो आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते थे, वे अब आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आश्चर्यचकित हैं। यह उनके लिए एक सबक है और आपके लिए एक प्रमाण कि आपकी मेहनत और ईमानदारी ने आपको वह स्थान दिलवाया है जिसे आप हमेशा से डिजर्व करते थे। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बहुत से लोग आपके पास नहीं थे। वे लोग जिन्होंने आपको निराश किया था, जिन्होंने आपको असफलता की ओर धकेलने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपके सामने आने के लिए बेताब हैं। उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा अब इस बात को प्रमाणित करती है कि वे जो आपको नकारते थे, अब आप उनसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। यह कहानी सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह उन सभी के बारे में है जो संघर्ष करते हैं, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो कभी भी हार नहीं मानते। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो मानते हैं कि सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो हर हालात में खड़ा रहता है, जो कभी भी अपने इरादों से नहीं हटता। वह लोग जो कभी आपको न समझ पाए, जिन्होंने आपके सपनों पर हंसी उड़ाई, अब वे आपके सामने आने के लिए झिझकते हैं। उन्होंने जो समय आपके साथ बिताया था, उस समय